और अली भाई साहब, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट की हमने पिछले 2-2.5 साल में बहुत हद तक कमी देखी है। 2023 बहुत क्रिटिकल साल था, उसमें पाकिस्तान की इकॉनमी बड़े ख़तरात में थी। 2024 में वो ख़तरात कम हुए, हम एक सेफ़ जोन में गए, लेकिन 2024 में मामला MOUs तक महदूद रहा है। ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट को कैसे कैप्चर किया जा सकता है और इसके लिए फिर गवर्नमेंट को अभी कौन कौन से स्टेप्स फौरी तौर पर लेने होंगे, कुछ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्टेप्स? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की और मैं इसी पहलू का ही बात करना चाह रहा था कि पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा MOU साइन हुए, काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट हुई और एज अवाम अब हमें इस गवर्नमेंट के इस प्लान को देखना चाहिए और वी शुड होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर दिस प्लान, क्योंकि ये प्लान तो गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि हमारा प्लान है, हम ये टारगेट्स अचीव करेंगे। अब एज अवाम एंड एज पब्लिक participants, we as people need to hold the government accountable because government ने targets लिख दी है। हमें हर साल पूछना चाहिए गवर्नमेंट से कि आपने ये अचीव किया या नहीं अचीव किया। अब आपका जो स्टेप है कि क्या क्या करना चाहिए, हमने अपना नॉर्थ स्टार डिक्लेयर कर दिया। हमने कह दिया कि IT सेक्टर में $10 बिलियन की एक्सपोर्ट होनी चाहिए बाय 2028। अब कौन से स्टेप्स है, वो हर साल के क्या स्टेप्स होंगे, हर साल का क्या टारगेट होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसके पास होगी, ये सारी डिटेल जो है ये आना ज़रूरी है। एंड ना सिर्फ आना ज़रूरी है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन फास्ट पेस में होना बहुत ज़रूरी है। स्टेप्स जो हैं अगर उसके हम डिटेल्स में जाए तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि MOUs को आगे लेके जाना इम्पॉर्टेंट है। उसमें जब हम फंसते हैं, हम ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स पे फंसते हैं, हम इनकंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ पे फंसते हैं। इस प्लान की वजह से ये चीज़ तो कम से कम अब सॉल्व हो गई है कि हमें पता है कि अगले 5 साल के टारगेट्स क्या हैं। तो लॉन्ग टर्म की हमारी समझ सेटअप हो गई है, टारगेट सेटअप हो गए हैं। अब एज अवाम वी नीड टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल कि आपने ये अनाउंस किया है, अब आप ये अचीव करें। और फिर अली भाई साहब, इसमें ज़ाहिर जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है मुल्क की, जो एक पॉलिटिकल अनरेस्ट ख़त्म करना है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो पिछले 4-5 माह में अभी हुकूमत उस तरीके से नहीं कामयाब नज़र आ रही। उम्मीद है कि आगे वो सूरत हाल बेहतर हो। इंडस्ट्री को जिस तरह फैसिलिटेट करना है, वो फैसिलिटेशन भी अभी चूँकि एनर्जी सेक्टर में एक क्राइसिस था, उसकी वजह से थोड़ी सी मिसिंग नज़र आ रही है। तो इंडस्ट्री के अपने रिजर्वेशंस हैं, जब तक ये रिजर्वेशंस नहीं ख़त्म होंगे, एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के इशूज़ नहीं ख़त्म होंगे, उस वक्त तक बड़ा मुश्किल होगा इन स्टेप्स को फॉलो करना और टाइमली अपने टारगेट्स को अचीव करना। जी देखें, गवर्नमेंट ने काफ़ी अरसा लगा के ये प्लान बनाया है, सारी कंसल्टेशन की होगी डिफरेंट बॉडीज से। गवर्नमेंट को पता है कि पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या है, इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या है, ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस क्या है। तो ये जो प्लान उन्होंने खुद अनाउंस किया है, इन सारी के सारे मसाइल को समझते हुए उन्होंने कहा है कि हमें पता है ये मसले हैं, मगर हम ये टारगेट अचीव करेंगे। अच्छी चीज़ मुझे जो लगी कि जब प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया तो चारों प्रोविंसेस से रिप्रेजेंटेशन थी, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन थी उस स्टेज के ऊपर। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ओनरशिप ले रही है इसकी। अब अगला स्टेज तो यही है कि जो उन्होंने अनाउंस किया है उस पर अब एक्सक्यूजेस ना ले, ये ना बोले कि जी पॉलिटिकल हालात हो रहे थे तो जी इंडस्ट्री में ये चैलेंजेस थे। ये तो थे, ये तो हुकूमत ने खुद कहा है कि हमने ये टारगेट रखा है, तो अब अचीव करना भी उनकी जिम्मेदारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।